उसे क्या कोई निभाएगा, जिसे आज द्रौपदी भरी सभा में असहाय बन गई, हाथ जोड़ करके सभी के आगे अपनी लाज की रक्षा की भीख मांगी, लेकिन आज उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आई। आज द्रौपदी जब हार गई तब क्या होते हैं महाराज जी, जब अपने से, अपने परिवार से, समाज से जब सहायता नहीं मिलती है तब हम आप क्या करते हैं, एक ही सहारा बचता है। तो भगवान को याद करते हैं, जाकर के चलना में माथा टेकते हैं, प्रभु बस आप ही मेरे सहारे हो, मेरे जीवन की नैया की रखवारे हो। क्यों? क्योंकि कहाँ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। तो द्रौपदी को याद आया कृष्ण की, अब वही मेरे लाज को बचा सकते ही, हाथ जोड़ करके पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गिरधारी, हे मुरारी, हे बनवारी, आप मेरी लाज को बचाइए। आज द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके जोड़ देते हैं, कन्हैया को याद करने लगते, गोविंदा अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हो, क्योंकि इस बड़ी सभा में कोई मेरी लाज बचाने वाले नहीं है। द्रौपदी पुकार करने लगे, लाज बचा लो याज कन्हैया, लाज तुम्हारे हाथों में, लाज बचा लो याज कन्हैया, लाज तुम्हारे जिसी का न होई जगी न होता, जिसी का न होई जगी न होता, हमें का सहारा लगे बने, लाज बचा लो याज कन्हैया, लाज तुम्हारे
द्रौपदी विनती करने को द्रौपदी हाथ जोड़ कहती है प्रभु इस बड़ी सभा में एक पिताजी जो राजा वे तो अपने हैं लेकिन माँ राजमाता जो गंधारी है वह भी अपने आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है लेकिन कौन राज बचाएगा बाहर पिताजी आंख से माता गंधारी पट्टी बांधी द्रौपदी हाथ जोड़ करके विनती करने लगी प्रभु अब मेरी लाज आपके हाथों में क्यों क्योंकि बड़े पिताजी आंख से अंधे माँ गंधारी पट्टी बांधे हैं पापी दुशासन चीर खींचे पिता वहाँ चुप बैठे हैं आज भीष्म पितामह के जो फूल वंश की रक्षा के लिए भीष्म पर्व लिए थे आज वह भी मान बैठे हैं वह भी हमारी सहायता के लिए तैयार नहीं हो रही है तो हे पवित्र कृष्ण कन्हैया अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारे जब तक नहीं पुकारेंगे तब तक वे उनकी सहायता के लिए नहीं आई जैसे ही पुकारा जितने नाम से पुकारा जितने बार पुकारा उतने उतने रूप धर करके भगवान वहां बुरी सभा में प्रकट हो गई और प्रकट हो गए किसी को पता ही ना चला कि भगवान किस रूप में आए कहा जब जैसे
बनी गई एक बार हरि जी नवतार बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अब तारी होली हो या तारी होली अब तारी होली हो या तारी होली जब सरकारी करे हरि जी नवतार जब सरकारी करे हरि जी नवतार जब सरकारी करे हरि जी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान की भरी सभा में अवतार हो गई, किसी को पता ही ना चला कहा जानते जहान रहुआ बंधु है दीन के कब सब बने कब धन वीर सारी बनी गई एक बार सारा संसार जानता है कि भगवान भक्तों के बस में होते हैं। कभी मेघ बनकर के आए, कभी कश्यप बनकर के आए, कभी बरहा बनकर के आए, कभी राम बनकर के आए। आज कृष्ण कन्हैया लाल सारी बनकर के भरी सभा में प्रकट हो गए। नारी बीच सारी के सारी बीच नारी दुशासन द्रौपदी की सारी खींचते खींचते थक गए, पर्वतों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की तन पर से कभी सारी कमे ही नहीं। पता ही न चला कि भगवान किस रूप में वहाँ आए। इसलिए कहा नारी बनी सारी बनी गई एक बार हरि जी अवतार ले। आज द्रौपदी की लाज लुटने से बचाए और दुशासन खींचते खींचते थक गए, सारियों का पर्वतों ढेर लग गया। क्या हुआ? दुशासन थक गए, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र जो करने का उनका सपना था वह कर नहीं पाए, हार गए, थक गए। आज द्रौपदी हाथ जोड़कर के भगवान को धन्यवाद दे रही। प्रभु आज आप नहीं आते तो आज मेरी लाज कोई शायद इस सभा में बचाने के लिए तैयार नहीं होती। आज द्रौपदी की पुकार सुनी, केवल द्रौपदी की ही नहीं, इतने बहुत सारे भक्त हैं जिनकी पुकार भगवान सुने, क्योंकि मन से पुकारते हैं ना तो भगवान अवश्य सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान को इसलिए आना पड़ा कि कभी द्रौपदी ने एक बार भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को अपने हाथों में जो सुदर्शन चक्र चलाए थे उनके हाथों में थोड़ी सी रक्त बह गए। तब द्रौपदी ने अपने आंचल फाड़ करके द्रौपदी की कलाई पर बांधी थी उंगली। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था द्रौपदी को बाहर, एक दिन मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगी, क्योंकि आज तुमने सारे का आंचल फाड़ करके मेरी रक्षा की ही। इसलिए कहते हैं रोले कुमकुम चंदन का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के बंधन का प्यार नहीं होता, उनका घर सोना सोना रहता है जहाँ लक्ष्मी रूपी बेटी का अवतार नहीं होता। आज द्रौपदी को वचन दिया था बहन मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करने के लिए आऊंगा। दूसरी में द्रौपदी कृष्ण कन्हैया की सखा ही मित्र ही। कहते ही जब एक मित्र संकट में हो ना तो दूसरे मित्र को सहायता के लिए अवश्य आनी चाहिए। आज द्रौपदी की लाज बची, भगवान आकर के उनकी पुकार सुनी, लेकिन आज यदि मां गंधारी चाहती तो द्रौपदी की लाज लुटने से बचा सकती थी। क्यों महाराज? बचा सकती थी कि नहीं? क्योंकि वे राजमाता थी। धृतराष्ट्र एक राजा थे और राजा का कहना तो सभी मानते हैं, फिर वे तो उनके पुत्र थे। यदि कहता पुत्र ये गलत है, अन्याय है, यदि तुम ये गलती करोगे ना तो मैं एक राजा होने के नाते मैं तुम्हें सजा सुना भी सकता हूँ, तो
शायद दुर्योधन यह करने से रुक जाते, लेकिन ना, दुर्योधन की गलतियों पर उनके पिता धृतराष्ट्र मौत नहीं, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वे नहीं देख सकते थे द्रौपदी का चेहरा, लेकिन गंधारी तो देख सकती थी। जिस समय धृतराष्ट्र से गंधारी का विवाह हुआ ना, तो उसी दिन गंधारी ने को पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो वह भी अपने आंचल फाड़ करके अपने आंखों पर पट्टी बांध ली कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मुझे भी देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो गलत हुआ ना, पति नहीं देख सकते हैं, क्या पत्नी उनके सहारे नहीं बन सकती थी? वह अपने आंखों से पति को संसार नहीं दिखा सकती थी, नहीं दिखा सकते थे, लेकिन गंधारी ने ऐसा नहीं किया, वह भी अंधकार की पट्टी अपने आंखों पर लगा ली। आज यदि गंधारी कहते अपने पुत्र से, दुर्योधन से, दुशासन से, पुत्र यह पाप है, अन्याय है, द्रौपदी हमारी पुत्री समान है, पुत्र वधू है, कुल वधू है, तुम एक पुत्री एक वधू की इस भरी सभा में ऐसी चीज हरण नहीं कर सकती। यदि करोगे ना, मैं अपने आंखों पर जी वर्षों से तपस्या की पट्टी बांधी हूँ ना, आज ये पट्टी खोल करके मैं तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, तुम जल करके भस्म हो जाओगे। लेकिन गंधारी ने ऐसा नहीं किया, अपने आंखों पर पट्टी बांध कर मौन बैठी रही। फिर क्या हुआ महाराज जी? इस चीर हरण के बाद क्या हुआ? दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गई, एक हंसी एक मजाक के कारण कौरवों और पांडवों में युद्ध मच गए, युद्ध छिड़ गए, दोनों पक्ष की सेनाएं का अंत हो रहे हैं। लेकिन एक दिन जिसे पितामह से पांडव गए विनती करने के लिए, पितामह सारी राज्य की सेना तो दुर्योधन के पक्ष में है, केवल आप तो मेरे पक्ष में रहिए। इस पितामह कहा नहीं, मैं वचन दिया है हस्तिनापुर की राज सिंहासन राज सत्ता की रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं आ सकता। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गया और जैसे ही पहुंचे न भगवान शयन कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के जाने से पहले वहां दुर्योधन खड़ा है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गया तो दुर्योधन भगवान के